अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी ही अहम खबर आई है मेरे पास। जहाज़ों के मुतल्लिक है, इंडिया के जहाज़ों के मुतल्लिक है। अब आप सोचें कि यार ये कितने को नालायक लोग हैं। और आज आपको मैं एक और काम करता हूँ कि मैं आपको प्रूफ़ दूँगा गोदी मीडिया का। यानी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया के क्लिप्स लगाकर आपको उसमें सुनवाऊँगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। और फिर मैंने इसके मुतल्लिक तहकीक की। ये खबर मैं 1 दिन के बाद दे रहा हूँ। ये कल की खबर है, एक्चुअली परसों की है। तो मैं 1 दिन के बाद आपको दे रहा हूँ। क्यों? मैं उसमें मज़ीद तहकीकात कर रहा था कि हुआ क्या है। तो अब जो मेरे पास खबर आई है, वो बड़ी ही खौफ़नाक है। और अगर आप दुनिया में किसी भी हिस्से में हैं और आपने ट्रैवल करना है, तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अगर आपको अपनी जान प्यारी है, तो आपने एयर इंडिया के ऊपर बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना। आप दुनिया में किसी एयरलाइन पे ट्रैवल कर लें, घोड़ा किराए पे ले लें, खोता किराए पे ले लें, कुत्ते पे चले जाएँ, एयर इंडिया पे ना जाना, ये जानलेवा होगा। अभी जो एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर उन्होंने बड़ी बातें छुपाई। वो क्या बातें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ 171, लेकिन उससे बड़ी खबर जो है वो ये है, ये गोदी मीडिया की क्लिप आपको पहले सुनाता हूँ, ये सुन लें ज़रा। Massive Air India safety lapse. Airbus A320 flew without airworthiness certificate at least 8 times in 2 days. Another big safety lapse being reported. सुनिए आपने, बेसिकली क्या हो रहा है कि एक एयरबस को ग्राउंड किया गया है। उसके मुतल्लिक ये पता चला है कि सिविल एविएशन को किसी ने रिपोर्ट कर दी, एक इंजीनियर ने, कि ये इसका तो एओसी नहीं हुआ हुआ और इस जहाज़ को एयर इंडिया फुल पैसेंजर लोड साथ उड़ाए जा रही है। एओसी क्या होता है? एओसी होता है, मैं आपको एक आम ज़ुबान में बता देता हूँ कि जहाज़ को टेक्निकल क्लीयरेंस एक मिलती है कि ये जहाज़ मुकम्मल तौर पे फिट है फ्लाई करने के लिए और आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। कोई भी एयरलाइन किसी भी जहाज़ को नहीं उड़ा सकती जब तक उसके पास उस जहाज़ का पूरा सर्टिफ़िकेशन ना हो, उसकी क्लीयरेंस ना हो। इसी तरह एयरलाइन की अपना एओसी होता है। तो एक ऑपरेटिंग क्लीयरेंस होती है उनकी और एक जहाज़ की ऑपरेटिंग क्लीयरेंस होती है। तो एयर इंडिया का ये जहाज़ जो है बगैर किसी क्लीयरेंस के उड़ रहा था और उस इंजीनियर भाईजान ने जो बताया कि इस जहाज़ में क्या-क्या खौफ़नाक प्रॉब्लम्स हैं, तो लामहला इसने क्रैश ही करना था। अभी तक क्यों नहीं किया, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। उन मुसाफ़िरों पे जो बेचारे बगैर किसी वजह के एतबार करते हैं इन लोगों पे, इंडिया की हुकूमत पे और इंडिया की कंपनियों पे, और वो बार-बार उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। लेकिन 2 दिन मैं क्यों लेट हुआ? मैं पता कर रहा था कि क्या हुआ, तो मुझे पता चला कि एयर इंडिया के 9 जहाज़ ऐसे हैं, 9 जहाज़, 1 नहीं, ये तो एक रिपोर्ट हो गया, पकड़ा गया। अब मेरी चुड़ैल ने मुझे बताया कि 9 जहाज़ ऐसे हैं जिनका एओसी नहीं है, या और उनमें से कई जहाज़ ऐसे भी हैं जो इन 9 के अलावा हैं, जो एमईएल पे उड़ रहे हैं, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे। अब मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट क्या होता है? मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट ये होता है कि इस जहाज़ में फलाँ-फलाँ चीज़ जो है ऑपरेशनल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी काम नहीं कर रही। तो अब ये मिनिमम है जिसके ऊपर जहाज़ ये उड़ रहा है। अच्छा, उसमें जो एयरलाइन्स का रूल है, जो आईएसए का रूल है, जो एफएए का रूल है, वो ये है कि आप लेट्स से पेरिस में आपका जहाज़ एमईएल डिक्लेयर हो गया या लंदन में डिक्लेयर हो गया कि इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई। अब वो एमईएल उसने हिट कर दिया। तो पेरिस से या लंदन से आप उसको फ्लाई करके अपने बेस तक लेके आ सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें पीआईए का अगर जहाज़ हो और बेस जो है पीआईए का डिक्लेयर्ड बेस जो है वो कराची है, तो पेरिस से या लंदन से कराची लाने की उसको इजाज़त होगी। कराची से वो कहीं और नहीं लेके जा सकते जब तक वो जहाज़ अपनी पूरी ठीक ना हो जाए और उसको इंजीनियर्स उसके क्लियर सर्टिफ़िकेट ना दे दें, ग्रीन चिट ना दे दें। तो ये जो है एयर इंडिया के कई जहाज़ जो हैं वो वैसे ही उड़ाए जा रहे हैं। 9 जहाज़ ऐसे हैं जिनका एओसी नहीं है, जिस तरह का ये एयरबस इनका जो है ग्राउंड हुआ है, और कई ऐसे जहाज़ हैं जो एमईएल पे ये उड़ाए जा रहे हैं, यानी हज़ारों मुसाफ़िरों की ज़िंदगी से रोज़ाना एयर इंडिया जो है वो खेल रहा है। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी चाहिए, तो एयर इंडिया पे फ्लाई मत करें। दोबारा से सुने, आपको एक और क्लिप सुनाता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, रिपब्लिक टीवी क्या कह रहा है एयर इंडिया के बारे में। कई चैनल्स अभी तो कह रहे हैं
लेकिन ये वो बता रहे हैं कि जिसमें सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी इन्होंने रिपोर्टिंग भी कर दी और पूरी तरह लोगों को बावर भी नहीं कराया, डराया भी नहीं कि भाई ये तुम्हारे लिए अनसेफ है, क्योंकि गोदी मीडिया के वो एडवर्टाइजर भी तो है एयर इंडिया, इनको ऐड भी देते हैं, इनको इश्तिहार भी देते हैं। It's likely to treat this as a level 1 safety violation, the most critical category under flight safety norms. This particular aircraft we are talking about has since been grounded. अब एक इदारा है जी अमेरिका का, वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, वो दुनिया का गालिबन सबसे ज़्यादा मोतबर, एतमाद वाला और ट्रस्टवर्दी जरीदा अखबार है। यानी अगर आप दुनिया में किसी से बात करें और आप उनसे कहें कि पूरी दुनिया के जितने अखबार हैं, फेथ वाइज़, ट्रस्ट वाइज़ उसकी रैंकिंग निकालें, तो वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रैंकिंग आती है। अब वॉल स्ट्रीट के एक जर्नल के एक रिपोर्टर ने और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट भी मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि एयर इंडिया का जो जहाज़ क्रैश हुआ था, उसमें उस पायलट ने जानबूझकर इंजन्स को स्विच ऑफ किया था। यानी खुदकुशी उसने की और अपने साथ सैकड़ों लोगों को उसने मरवा दिया। एक पैसेंजर उससे बचा था, जिसका बाद में हमें पता चला। यानी अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कर दिया कि जनाब पायलट का एरर था और कैप्टन का, फर्स्ट ऑफिसर का भी नहीं, कैप्टन का एरर था। उसने जहाज़ के इंजन्स बंद किए टेक ऑफ के वक़्त और वो फिर वो जो है पावर नहीं मिली। उसके बाद आपको कॉकपिट की वो रिकॉर्डिंग भी याद होगी जिसमें को-पायलट पूछ रहा है कप्तान को कि व्हाई डिड यू क्लोज़ द इंजन्स? तो आगे से जवाब नहीं आ रहा और फिर वो बेचारा कहीं जाके एक मेडिकल हॉस्टल में वो जाके क्रैश हो गया और जिसमें ज़मीन के ऊपर भी बेगुनाह लोग मारे गए और जहाज़ के अंदर जो बेगुनाह थे वो तो मार ही गए बेचारे। वो तो हवा में ही आप समझे कोयले की राख हो गए। तो इतना बड़ा हादसा, और एयर इंडिया ने पहले कोशिश की थी कि उसका किसी तरह बोइंग के ऊपर डाल दे। इन्होंने पूरी तहकीक करने की कोशिश की कि बोइंग के ऊपर ब्लेम डाल दें। बोइंग ने रिफ्यूट किया था उसको और फिर एक तहकीकाती टीम आई थी और एक जो इनिशियल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि जी एक कप्तान ने बंद किए, दूसरे कप्तान ने उसको पूछा व्हाई डिड यू क्लोज ऑफ द इंजन्स, वो भी याद करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मज़ीद रिपोर्ट आ रही है, लेकिन फिर मज़ीद रिपोर्ट आज तक नहीं आई। वो जिस रिपोर्ट का ये हिस्सा था, पायलट और कप्तान की आपस की डिस्कशन ब्लैक बॉक्स से जो थी, वो भी नहीं सामने आई। एक तो है ना कोई तफ़सीली रिपोर्ट की हादसे को क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ, वो तो आएगी साल के बाद, 1.5 साल के बाद, लेकिन वो भी नहीं आई कि इनकी इनिशियल फाइंडिंग्स क्या थी, क्योंकि वो बोइंग के ऊपर डाल रहे थे। अब बोइंग ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो तहकीकात की, उन्होंने बता दिया कि ये एयर इंडिया का पायलट जो था सुसाइड मिशन के ऊपर था। और मैं समझता हूं कि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये बकायदा वही था जो 9/11 में हुआ। ये उतना ही बड़ा, उतना ही घिनौना काम था जो 9/11 में हुआ, जहां बेगुनाह लोगों को लेके दहशतगर्द जो थे वो उन्होंने जहाज़ों को क्रैश किया। और any act of terrorism, any act of killing anyone should be condemned, must be condemned in the strongest of words, और उसके प्रोसीजरल होना चाहिए। लेकिन पता ये चला है कि एयर इंडिया में बहुत से पायलट्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, और इस पायलट का भी पता चला कि ये डिप्रेशन का इसका ट्रीटमेंट हो रहा था और इसने अपने उस ट्रीटमेंट में आप देखें कितने लोगों को मार दिया। लेकिन एयरलाइन का कोई मैकेनिज्म नहीं था, हालांकि उनके डॉक्टर्स उस पायलट को चेक कर रहे थे। उनका मैकेनिज्म नहीं था कि वो रिपोर्ट कर देते कि दिस मैन इज नॉट फिट टू फ्लाई, इसको अभी ग्राउंड रखो और जब तक इसको ठीक नहीं हो जाता, जब तक ये रिकवर नहीं कर जाता, तब तक ये फ्लाई ना करे। एयर इंडिया ने कहा जी पायलट्स की शॉर्टेज है, इसको करने दो फ्लाई, और वो कर ली। और वो फिर वो अहमदाबाद में जो हुआ हुआ। तो फौजी जहाज हो, मिलिट्री जहाज हो, अपने जहाज हो, दूसरों के जहाज हो, कमर्शियल जहाज हो, तय ये पाया कि इंडियंस को जहाज उड़ाना नहीं आता और इंडियंस को उसकी ट्रेनिंग करनी नहीं आती है। आप मुझे इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैंने तो आपको खबरदार कर दिया कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं तो प्लीज़ एयर इंडिया से बच जाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। मुझे कमेंट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।